इंडिया का हम मुकाबला हर सूरत नहीं कर सकते। आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए वैसे फ़ख्र समझेंगे, जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है। वो तो अब इंडिया में आपने कहा वो टेस्ला वाले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ब्रांड लॉन्च कर रही है। ब्रांड क्या, वो अपने सिस्टम वहाँ पे फिट कर रही हैं। देखें, गाड़ियाँ सेल कर दें, अपनी तेल डलवाना बंद कर दें, इसका यही एक सोल्यूशन होगा। अब 20 रुपये फिर बढ़ा दी गई है। ये कहते हैं ज़रूर है कि सस्ती होने बाद में बढ़ा देते हैं, बाद में आवाम को एक धोखा देते हैं बस। वो जैसे हिटलर था ना, हिटलर ने वो मुर्गा लेकर आया था ना पार्लियामेंट में, उसने मुर्गे के सारे बाल खींच दिए और खींच के कहा, और उसके बाद ना खींच दिए, वो मुर्गा चूँ चाँ 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 करे, उसने कहा नो, तो बाद में ना एक दाना डाला, वो मुर्गा अपने सारे बाल भूल के दाने के पीछे चल पड़ा। हमें भी इसी ट्रैक पे चलाया जा रहा है। कह रहे थे कि जब रूस से तेल आएगा तो फिर इसकी कीमत 100 रुपये कम की जाएगी। हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं आप पर हमारा यूट्यूब चैनल ज़ुबैर वतनी। आज की जो खबर है पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा, आज की खबर में पाकिस्तानियों को धचका लगा है। पाकिस्तान में जो इस वक्त पेट्रोल की प्राइस 20 रुपये बढ़ा दी गई है और हाईएस्ट प्राइस 273 रुपये कर दी गई है। जबकि हम बात करें हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया में, तो इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है वो 96 रुपये पर लीटर पेट्रोल की प्राइस दी जा रही है। तो आइए अपनी पब्लिक से जानते हैं कि रशिया से पेट्रोल मिलने के बाद पाकिस्तान को ये बताया जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम कर दी जाएंगी, तो इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस 20 रुपये बढ़ा दी गई है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आइए अपनी पब्लिक से रिव्यूज़ लेते हैं और जानते हैं कि हमारी पब्लिक इस मुतालिक क्या अपनी राय देती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज़ुबैर वतनी को सब्सक्राइब कर दें और ये 5 लगे बेल घंटी के आइकन को हल्का सा पुश कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल भाई क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस दफ़ा फिर 20 रुपये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कि गरीब बंदा पिस्सा है, इनके लिए ज़रा मुश्किलात का सामना, सैलरी भी आपको पता कम होती है, इसलिए बड़ा मसला है। जो महंगाई हो गई है, पेट्रोल भी ज़रा महंगा हो गया। पेट्रोल भी ज़रा महंगा हो गया। जब रशिया से पेट्रोल पाकिस्तान में आना था तो पाकिस्तान में ये सुनने में आ रहा था कि पेट्रोल की कीमतें बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। तो इस दफ़ा फिर पेट्रोल की कीमत पिछले मंथ 15 रुपये कम की और इस दफ़ा 20 रुपये फिर बढ़ा दी गई है। ये कहते हैं ज़रूर है कि सस्ती होने बाद में बढ़ा देते हैं, बाद में आवाम को एक धोखा देते हैं बस। आवाम का एतमाद लाते हैं, बाद में फिर आपको पता बढ़ा देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? हुकूमत को सोचना चाहिए, जो गरीब बंदा है, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए सोचना चाहिए। तो हुकूमत सोच तो रही है फिर 20 रुपये पेट्रोल महंगा करके ये महंगाई और हो जाएगी महंगी। तो आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या मुतासर हो रही है? जॉब से जितने पैसे कमा लेते हो, आपको पता 150-200-300 का पेट्रोल लग जाता है। घर बंदा जो 20-25 हज़ार सैलरी, उसके लिए बड़े परेशानी का मसला बन जाता है। जो किराए पे भी रहता है वो भी बड़ा मुश्किल आता है। बिल्कुल। अगर इसमें मैं बात करूँ, हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है, उधर इस वक्त भी पेट्रोल की प्राइस सिर्फ 96 रुपये पर लीटर चल रही है। हमारे से बेहतर जा रहे हैं। इसलिए कैसे बेहतर जा रहे हैं? वो ये है कि उनकी जो गवर्नमेंट है उनको रिलीफ देती है किसी भी काम के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट हमें रिलीफ क्यों नहीं दे रही? वो नहीं दे रही है, बस इन गवर्नमेंट का मसला है। आपस में आपको पता है पार्टीबाजी है, कभी नूली का, कभी तरीके इंसाफ आ गई। ये किस तरह पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं फिर? ये बात गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दे, एक पार्टी जो अच्छी है वो आगे आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी गई है, पेट्रोल डलवा लिया? देखिए जी, 100 रुपये का डलवाया है। 100 रुपये का क्या आता होगा? बस देखिए, पैसे ही नहीं है। ये देखिए ना कि 273 रुपये 70 रुपये से का लीटर है। अब ये बताएं, इतने का कौन डलवाएगा बताएं? 273 70 लीटर है जी, मतलब ये पर लीटर है जी। लेकिन ये कह रहे थे कि जब रूस से तेल आएगा तो फिर इसकी कीमत 100 रुपये कम की जाएगी। वेरी गुड। रशिया से जब पेट्रोल आएगा तो कीमतें बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी, लेकिन कोई रिलीफ नहीं दिया इन्होंने। तो हमारी गवर्नमेंट तो ये कह रही थी कि रशिया से जैसे ही पेट्रोल आएगा तो हमारी पब्लिक को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा और हमारी पब्लिक खुशहाल हो जाएगी, पेट्रोल हर घर में आम हो जाएगा। ऐसा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। पहले ये कह रहे थे कि जब रूस से आएगा सस्ता करेंगे, नहीं सस्ता किया। जब मंडी बढ़ती है तो ये रेट बढ़ा देते हैं, जब मंडी कम होती है तब ये रेट नहीं कम करते। अब क्या किसको बोलें, किसको कहें, बताएं आप। तो आप हमारी गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम क्या देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि कुछ सोचें, मुल्क का अपना ना सोचें, मुल्क का सोचें। अगर इसमें मैं बात ऐड करूँ कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस चल रही है वो 96 रुपये पर लीटर चल रही है जी। 75 साल उनको हो गए, 75 साल हमें हो गए हैं, तो उधर 96 रुपये हो गई है। सिर्फ 96 रुपये, 196 नहीं, सिर्फ 96। और पाकिस्तान में 273 है। बस ये सागरार साहब को ही पता होगा जी क्या कर रहे हैं ये। आम जिंदगी पे क्या मुतासर पड़ा है? 273 से आपका पेट्रोल का खर्चा इजीली मैनेज हो जाता है? कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। पहले लीटर डलवाते थे, 100 रुपये लीटर था, तब भी बेहतर था।
150 रुपये लीटर था तब भी बेहतर। अब ये बताए इकट्ठा 300 रुपये लीटर हो गया, अब क्या करें? 300 रुपये का अब लीटर नहीं डलवा रहे, 100 रुपये का तेल डलवाया, अब 100 रुपये में जाते हुए तेल खत्म हो जाता है, तो फिर बताएं फिर क्या कर सकते हैं? अच्छा, वैसे एक दिन गुजर जाएगा आपका 100 रुपये में? कहाँ गुजर जाएगा? इधर से यकीन करें, इधर से जाएंगे तो मेरे ख्याल से रास्ते में खत्म हो जाएगा। क्या डालते हैं उसमें, डालते क्या हैं? तो फिर ये कैसे इशू सॉल्व हो सकते हैं पाकिस्तान में पेट्रोल के, कि आए दिन पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी जाती है, और ये जो प्राइस है पिछले मंथ 15 रुपये कम की गई थी, इस दफ़ा 20 रुपये बढ़ा दी है। जी देखें, गाड़ियाँ सेल कर दें अपनी, तेल डलवाना बंद कर दें, इसका यही एक सोल्यूशन होगा। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि जितना तेल महंगा हो रहा है उतनी हम गाड़ियाँ भी ले जा रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं, जिनके पास कैपेसिटी है वो ले रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों पर बोझ पड़ रहा है। अच्छा, ये भी देखने में आया कि जैसे पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होता है तो लोग अपनी कैनें वगैरह उठा के ले जाते हैं ताकि हम पेट्रोल भरवा सकें, और जो 15 रुपये मतलब 15 रुपये की बचत है वो हम कर सकें। तो हमारी पब्लिक को ये चाहिए कि पब्लिक इसका बाइकाट किया जाए थोड़े दिनों के लिए, ताकि पेट्रोल अपनी जगह पे मैनेज आ जाए। भाई पहली बात तो ये है, जब रेट कम हो रहा होता है ना, तेल डालते नहीं हैं, बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं, कह रहे तेल देना ही नहीं है, ठीक है। तो जो बेचारे लाइनों में लगे होते हैं वो देखें, रात को इंसान सोता है ना, पता चलता है 20 रुपये या 50 रुपये रेट कम हो रहा है, लेकिन जब सुबह को उठता है वो 50 रुपये बढ़ाते हैं। तो ये कैसे हालात ठीक हो सकते हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तान के हालात तो ठीक होते नज़र नहीं आ रहे, अब जो इनका सोल्यूशन चल रहा है। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सैयद सिद्दीकी अकबर नकवी फ्रॉम फैसलाबाद। फैसलाबाद से हैं आप? आप हमें ये बताएं कि पेट्रोल डलवा लिया है? जी पेट्रोल डलवा लिया। कितने का डलवाया है? पेट्रोल 100 का डलवाया। 100 का डलवाया? 100 में आता था हाफ लीटर से भी ज़्यादा, अब 100 में इतना सा 20 रुपये पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है। बढ़ा दी। तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान में 20 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है वो आवाम के लिए रिलीफ दिया गया है? कोई रिलीफ नहीं है, ये पहले कम की, बाद में अब करीब आके बढ़ा दी। ये हमें ही टीका लगा है। प्रोटोकॉल्स वाली गाड़ियाँ वैसे चल रही हैं जैसे पहले चलती हैं। जो बड़े ऑफिसर्स हैं, ठीक है, देखें ना, मुल्क के लिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है, एक मजदूर करता है, वो उसको चीज़ें महंगी मिल रही हैं। बिल्कुल। और देखें ना, ऑफिसर बंदा जो भी जिस लेवल का हो, ऑफिसर लगा लें, जो मर्जी लगा लें, एक बिजनेसमैन वो काम वो भी करता है, लेकिन उसको देखें कि वो कितनी फैसिलिटीज़ ले रहा है। बिल्कुल। उसे फ्यूल फ्री है, गाड़ी फ्री है, लेकिन एक मजदूर बंदे के लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली। और हाँ जी, अगर मैं बात करूँ जो हमारे रिक्शा ड्राइवर हैं भाई, जो एक दिन की अपनी रोज़ की 1000 रुपये कमाते हैं, या एक दिन की दिहाड़ी कमाते हैं 1000 या 1500 रुपये, पेट्रोल की जो इस वक्त कीमत 273 रुपये हो गई, 20 रुपये बढ़ा दी गई है, उनकी ज़िंदगी पे फिर क्या मुतासर पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएंगे उनकी ज़िंदगी पे? वो भी देखने में एक मजदूर लगते हैं, उनकी ज़िंदगी पे असर ये पड़ेगा कि वो किराया बढ़ा देंगे। एक दौर था, मैं इधर ये NFC यूनिवर्सिटी में मेरी रहायश भी है, कि मैं आता था GTS से 20 रुपये देकर। बिल्कुल। आज से 2 साल पहले की बात है, NFC पहुंच जाता था, और अब वो 50 रुपये ले रहे हैं, वो 70 रुपये कर देंगे। बिल्कुल। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा कि रशिया से जो पाकिस्तान में पेट्रोल आना था, तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा पेट्रोल के हवाले से। तो क्या लगता है कि रिलीफ मिले? कोई रिलीफ नहीं है। हमें तो लगता है रशिया से कुछ आया ही नहीं है, और आया भी हमें उसका क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान में कितनी मादनियात हैं, कितनी पाकिस्तान में चीज़ें हैं, इसका बेनिफिट कौन ले रहा है? या फ़ॉरेन वाले ले रहे हैं, USA वाले ले रहे हैं, चाइना वाले ले रहे हैं। इंडिया आपका जो साल्ट है खेड़ा वाला, वो कौन ले रहा है? सारा उसे हमें वो कौड़ियों के भाव है, और फ़ॉरेन में वो करोड़ों कमा रहे हैं। अगर इसमें मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है, आपने इंडिया की बात की कि खेड़ा से नमक जा रहा है इंडिया में, तो पाकिस्तान में जो अगर मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस चल रही है वो 96 रुपये पर लीटर चल रही है, तो पाकिस्तान में 273 चल रही है। कंपैरिजन करें तो क्या लगता है कि कौन इस वक्त जिनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है? जी, इंडिया का हम मुकाबला हर सूरत नहीं कर सकते। आज जैसे एक बंदा USA जाना चाहता है, UK जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए बायस फ़ख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है? वो तो अब इंडिया में आपने कहा वो टेस्ला वाले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ब्रांड लॉन्च कर रही है। ब्रांड क्या, वो अपने सिस्टम वहाँ पे फिट कर रही हैं। तो इसका मतलब है इंडिया हमसे बहुत करो। और आपको पता है अब मौजूदा सिचुएशन क्या है? ये जो हमारा मुल्क चल रहा है ना, सिर्फ बाहर से जो डॉलर आ रहा है वो किसके ज़रिए आ रहा है? जो फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं। नंबर 2 वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, इससे बात एक और भी आ गई है
अब जो सिचुएशन पैदा होगी है ना, अब हमें चाहिए कि ऐसे इदारे वसी पैमाने पे खोले जाएं, क्योंकि इन्होंने वो भी नहीं चलने देने। वैसे एक मेरी जो थिंकिंग है ना वो हो, ताकि हमारा नौजवान जो ये बच्चे हैं ये डॉलर में अर्निंग करें। डॉलर में अर्निंग होगी तो आपके हालात ज़िंदगी बेहतर होंगे, वरना अगर डॉलर में ना होंगे आप भाई पिस जाएंगे। 273 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई, 273 रुपये हो गई हाईएस्ट प्राइस। तो क्या लगता है कि 200 जिस तरह की मौजूदा सूरत हाल को देख के 273 से भी रेट ऊपर जाएगा या नहीं? भाई ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये मैंने एक बात की है कि आप डॉलर में अर्निंग करें, बस ये है हमारा इलाज। बाकी हुक्मरानों ने कुछ नहीं करना, इन्होंने बढ़ाना है, इनको अपनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। जो फंड्स हैं पहले सिस्टम वहाँ पे होता है, फिर हमें तो चूरा मिलता है। वो जैसे हिटलर था ना, हिटलर ने वो मुर्गा लेकर आया था ना पार्लियामेंट में, उसने मुर्गे के सारे बाल खींच दिए और खींच के कहा, और उसके बाद है ना खींच दिए, वो मुर्गा चूँ चाँ 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 करे, उसने कहा नो। तो बाद में ना एक दाना डाला, वो मुर्गा अपने सारे बाल भूल के दाने के पीछे चल पड़ा। हमें भी इसी ट्रैक पे चलाया जा रहा है, हमें रोटी के पीछे लगा दिया, रोटी के पीछे लगा दिया कि बस कपड़ा और मकान ये अब पुराने हो चुके हैं। अब रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, अब स्किल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि नौजवानों को अगर ठीक है खाना है खाएं, लेकिन हमें भी खाने दें कि नौजवानों को ऐसे स्किल सिखाएं ताकि वो भी डेवलपमेंट की तरफ जाए। हमारे पॉलिटिशियंस को ज़रूरत है अपनी सिक्योरिटी की, सारी चीज़ों की, हम इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये देखें कि उनका क्या है, जिनका वोट लेकर आप पार्लियामेंट में पहुंचे। बिल्कुल। चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का जी। पेट्रोल डलवाने के बाद भी ठीक हैं आप? नहीं, पेट्रोल डलवाने के बाद तो कोई भी नहीं ठीक। पेट्रोल की कीमतें 20 रुपये फिर बढ़ा दी गई हैं। हाँ जी। तो आम इंसानों की ज़िंदगी पे क्या मुतासर पड़ा है? हर चीज़ पे ये पेट्रोल पे तो है सारा। अगर पेट्रोल ज़्यादा होगा तो फिर आपको पता है कि हर चीज़ पे महंगी हो गई हो। बिल्कुल। पिछले मंथ पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 15 रुपये कम की गई थी और इस दफ़ा फिर उन्होंने 20 रुपये बढ़ा दी गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या वजह ऐसी? वजह बस क्या कह सकते हैं हम, उनकी मर्जी है, आवाम क्या कुछ भी नहीं कर सकती। इसमें मैं एक बात ऐड करूँगा कि रशिया में पेट्रोल, जब रशिया से पाकिस्तान में पेट्रोल आना था, आपको पता है कि टैंक भी आए। पिछले गुज़िश्ता दिनों में सुनने में आ रहा था कि रशिया से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पेट्रोल आ रहा है। तो सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम कर दी जाएंगी। तो ये कम हो रही हैं कि ज़्यादा हो रही हैं? ये तो ज़्यादा ही हो रही, बस वो सुनने में ही आया था, बाकी आपके सामने ही है जो सब। तो हालात ठीक गुजर रहे हैं, सेट है पाकिस्तान, इसी तरह से होना चाहिए। ऐसे होगा तो फिर पाकिस्तान का क्या बचेगा। आवाम आपको पता है कि कितनी ज़्यादा तंग है हर चीज़ पे। ये पेट्रोल का दें या बिजली का, फ्यूल का, किस चीज़ पे करे, किसी भी चीज़ पे बिल्कुल नहीं सही। एक गरीब बंदा जो दिहाड़ीदार मजदूर है रिश्के वाला, वो कैसे बेचारा गुजारा करता होगा इस दौर में? पेट्रोल इस वक्त जो पेट्रोल की एग्जैक्ट में अगर वो प्राइस बताऊँ 273.70 पैसे है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो कोई भी गुजारा किसी का भी सही हो ही नहीं रहा। मजदूर की बात अलग है, अच्छे भले का वो उनका भी नहीं हो रहा गुजारा। अगर इसमें मैं बात करूँ तो इंडिया में जो पेट्रोल की प्राइस है सिर्फ 96 रुपये पर लीटर है। ऐसी क्या वजह है कि उधर सिर्फ 96 है और पाकिस्तान में 273.90 पैसे है? ये फिर पाकिस्तान की हुकूमत का ही है चक्कर सारा। उनकी हुकूमत का कोई चक्कर नहीं है कि वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रही है और हमारी महंगाई हो रही है। ये देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है ये तो। चलें, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।